राधे राधे सभी को। मैं हूँ रूपा पांडे और आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ कोई कंटेंट के लिए नहीं। दिल बहुत ज़्यादा सहम चुका है जो हमारे देश में जो शिक्षा व्यवस्था का जो हाल है वो देख के। तो ये मैं सोशल मीडिया में हूँ, उसी कारण से मैं ये वीडियो बनाकर अपनी बात आप लोग तक पहुँचाना चाहती हूँ कि मैं क्या फील कर रही हूँ। और आप लोग सोशल मीडिया में हो या ना हो, या आप लोग वीडियो बनाते हो या नहीं बनाते हो, बट मैं कहूँगी कि मेरी वीडियो देखिए आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और अपने तरीके से जिस वे से भी आप कर सकते हैं ज़रूर आप लोग कीजिएगा। देखिए, मैं यहाँ पर बात करने आई हूँ एज ए स्टूडेंट, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ, और एज अ पेरेंट्स क्योंकि मेरे बच्चे भी हैं। तो मैं उन दोनों को चीज़ों को लेकर मैं यहाँ बात करने के लिए आई हूँ कि आज हमारे शिक्षा व्यवस्था का हाल क्या हो गया है। जंतर मंतर में जो मैंने 20 तारीख को शो नज़ारा देखा, वो देख के मेरे रूह कांप के कि 15-15, 16-16 साल की बच्चों पर इस तरह से लाठी चार्ज किया गया कि जिसका कि कुछ कह ही नहीं सकते हैं। मतलब बेतौर तरीके से मारा गया, डंडों से मारा गया, डंडे में कीलें लगी हुई थी। पुलिस वालों ने कहाँ अपना ईमान बेच दिया था, मुझे समझ में नहीं आता। यहाँ तक कि पुलिस भी महिला को मार रहा है। एक बेचारी स्टूडेंट बोल रही थी कि हम रेप के खिलाफ लड़ते, लेकिन हमारे यहाँ पर पुलिस वालों ने कपड़े फाड़े हैं, ये किए वो किया। मतलब देख के रूह कांप गया कि क्या हो रहा है हमारे शिक्षा व्यवस्था का। हम लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं। 13 घंटे किन्होंने किए, किन्होंने 36 घंटे की हैं पढ़ाई, और उन्हें क्या मिलता है लास्ट में? इतना मेहनत, इतना एग्ज़ाम करने के बाद किसी का 1 अटेम्प्ट में होता है, किसी का 2 अटेम्प्ट में होता है, किसी का 3 अटेम्प्ट लगता है कि मेहनत करते हैं। लेकिन क्या होता है, जहाँ एग्ज़ाम देने जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर के अंदर ही अंदर पेपर लीक किया जाता है। बहुत सारे जो होते हैं बहुत पैसे वाले, वो 1.5 लाख 2-2 लाख में खरीद जरूर लेते, लेकिन पेपर खरीद जरूर लेते। लेकिन वैसे अगर लोग ऊपर जाएंगे, लाइक डॉक्टर बनेंगे, पुलिस बनेंगे, तो हमारी ये समाज का, हमारे ये देश का होगा क्या? अगर जिन्हें कुछ आता ही नहीं वैसे लोग डॉक्टर बनेंगे तो हमारा इलाज करेंगे तो हम मरेंगे नहीं, बचेंगे तो नहीं। बट फिर भी पता नहीं, क्योंकि ये खेल बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है कि छोटे लोगों का काम नहीं है ये, बड़े लोग इसमें मिलेंगे तभी तो सबको चुप है। और सरकार, मैं क्या बोलूँ, मैं खुद आई एम बीजेपी सपोर्टर, मैंने लेकिन कभी किसी को वोट नहीं दिया, थैंक गॉड मैंने नहीं दिया, क्योंकि अब मुझे वोट देने की इच्छा ही ख़त्म हो गई है। और जो जंतर मंतर में जितने नेता पहुँच रहे हैं, कांग्रेस के हो या कोई भी पार्टी के हो, सब अपनी रोटियां सेकने के लिए ही आ रहे हैं। उन्हें सिर्फ चाहिए कि चलो हमें सरकार को बोलने का मौका मिल गया, हम जाते हैं। आप लोग ने भी जब सरकार में था, आप लोग ने भी स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं किया, ठीक है? तो आप यहाँ पर आके बस कुछ नहीं कर सकते हो तो जाके सिस्टम में जाइए, ग्राउंड जीरो में जाके आप लोग काम कीजिए। ऐसा आप लोग भी नेता है, आप लोग सत्ता में रहो या सत्ता में न रहो, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, आप लोग भी अंदरूनी बात पता कर सकते हो, ठीक है? तो वहाँ जाके आपको ये करने से ये नहीं होने वाला। मोदी जी, जो मैं आप से भी एक, अगर आप तक अगर वीडियो आती है, अगर आप देखते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको बात करना चाहिए था स्टूडेंट से। हाँ, बहुत सारे अनशन कर रहे हैं, आराम से भी कर सकते थे, संसद में जाने की ज़रूरत नहीं थी, ये थी बहुत कुछ बातें, लेकिन आपको बात तो करना चाहिए था, क्योंकि वो आप लोग बहुत सारे वहाँ जितने बच्चे हैं जो आपको रोल मॉडल मानते हैं, अगर आप उनसे शुरू में बातचीत करते तो जरूर आप लोग बातों को समझते, आप वो अपना पक्ष रखते, आप अपना पक्ष रखते। लेकिन आपने तो पूरी चुप्पी साध ली थी और गए भी तो कुछ उल्टा फुल्टा बात आप करने लगे, कुछ अलग ही दिशा में जाने लग गए, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आके, बेचारे स्टूडेंट लोग ने सुसाइड कर लिया, जो कि मैं सुसाइड को कभी सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि अपना जीवन समाप्त करने का आपको भी अधिकार नहीं। आप तो चले जाते हैं, आपके पीछे आपके पेरेंट्स का क्या हाल होता है, आपके घर वालों का क्या हाल होता है, आप नहीं समझते। प्लीज़ ये फालतू का ये चीज़ें आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। डट के लड़िए, बोलिए, लिखिए, ये बहुत महत्व देता है, ठीक है? सिस्टम आप लोग बदल सकते हो, लेकिन अपना जान गंवा के नहीं। मैंने जब देखा कि बहुत सारे कोई अपना भाई का फ़ोटो लेकर आया कि मेरे भाई इतना डिप्रेशन में था, कुछ बहुत खुश था, तो कोई कुछ पेरेंट्स भी आए हुए थे जो कि उन्होंने बच्चे को खोया हुआ है, क्योंकि उन्होंने देखा अपने बच्चे को मेहनत करते हुए, उन्होंने हर एक चीज़ को देखा। आप नहीं जानते,
बट आपको अगर जनाया जा रहा था, आपको जानना तो पड़ेगा कि क्या हुआ है हमारे स्टूडेंट के साथ, क्या हो रहा शिक्षा व्यवस्था के साथ। मैंने खुद एसएससी का एग्ज़ाम 4-5 साल पहले दिया था, एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया था कि मेरा बहुत ही अच्छा गया था। बट क्या हुआ, पेपर लीक होने के कारण एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया। और हम मिडिल क्लास वालों को बहुत कम मौका मिलता है। फिर हमारी पता है इधर हम तरफ की जल्दी शादियाँ कर दी जाती है, हमें नहीं मौका मिल पाता क्योंकि हमारे घर वाले फिर हमें उस टाइम नहीं देते हैं। ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स रहते हैं जो थैंक यू सो मच कि वो लोग अपने देते हैं। तो मेरे विषय में उसके बाद मेरा इतना अच्छा जाते हुए मेरा ना लेवल डाउन हो गया था एज ए स्टूडेंट। मैं जब उसके बाद मतलब जब मैं 10th का एग्ज़ाम दे रही थी, मैं बताती हूँ, मेरे सामने आगे वाले को चीट पे चीट दिया। चीट देने वाला कौन था? वहाँ के जो टीचर जो इन्फेक्शन कर रहे थे, जो आके देख रहे थे, सबको चेक कर रहे थे कि कौन चीटिंग कर रहा है, कौन चीटिंग नहीं कर रहा। वो खुद चीट दिए जा रहे हैं मेरे आगे में। क्यों? क्योंकि उनके साथ कोई जान पहचान होंगे या फिर नहीं हुआ। अब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने कोई आवाज़ नहीं उठाई, मैंने बोला नहीं कि सर आप ये गलत करें, क्योंकि अब समझ में नहीं आता है कि आप जब फर्स्ट टाइम इस तरह से देखते हो तो आप क्या रिएक्ट करो, कैसे क्या करो, कैसे आप क्या बोलो, और फिर उसका रिएक्शन क्या आपके पास क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता। मैं आपको बताती हूँ, मैंने संस्कृत में मेरे स्कूल में सिर्फ मेरा हाईएस्ट मार्क्स नहीं आता, पूरा मेरा क्लास में मेरा पूरा हाईएस्ट मार्क्स नहीं आता था, ऑल ओवर स्कूल में मेरे हाईएस्ट मार्क्स आते थे। मेरे 90, 98, 99 के मैं संस्कृत में मैंने नीचे आया ही नहीं। यहाँ तक कि मेरे जितने सीनियर भी थे वो मुझसे ही पूछने के लिए आते थे कि बताओ रुपये संस्कृत में ये क्या होता है, कैसे क्या होता है। बट मेरे मैट्रिक में मुझे मात्र 50 नंबर ही मिले, मुझे 55 ऐसे नंबर मिले। यहाँ तक कि मेरे बहुत सारे लोगों को मैं खुद भी बता रही थी, हेल्प भी कर रही थी, क्योंकि मैंने पहले बना के रख लिया। मैंने बहुत बार चेक किया कॉपी को, मेरा सारा ऑलमोस्ट मैं तो कॉन्फिडेंस है कि मैं इसमें 90 से तो मेरे नीचे आएगा ना, कुछ अगर कट्टा राइटिंग वाइज तो हो सकता है, बट आता है मेरा नंबर कितना है। यहाँ तक कि मेरे टीचर ने मुझे कहा कि तुम चैलेंज करो। जितने मेरे स्कूल के टीचर थे, मेरे फ्रेंड्स ने भी कहा कि तुम चैलेंज करो, तुम्हारा संस्कृत में इतना कम नंबर आ नहीं सकता। मुझसे ज़्यादा उन लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था। मेरी टीचर का जो कि उनका हस्बैंड का प्रमोशन हुआ था, वो खुश नहीं थी मेरे रिजल्ट देख के कि तुम्हारा ये इस तरह से रिजल्ट आया, क्योंकि उस संस्कृत के कारण मेरा पूरा का पूरा रिजल्ट ही ख़राब हो गया। तुम्हारा इतना कम नंबर आ कैसे सकता है। मैं चैलेंज करने की कोशिश मैंने चाहा, लेकिन मेरे पापा ने मुझे मना कर दिया कि मत करो बेटा, क्योंकि एक टीचर दूसरे टीचरों का भी गलत साबित करना चाहेगी ना, तुम रीचेक भी करोगी, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं होना, छोड़ दो, आगे का तुम करो, मत करो तुम। बहुत रोई, इतना ज़्यादा रोई, तो अभी मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ। आई नो मैंने उतना कोई तैयारी उस टाइप का नहीं की थी, बट मैट्रिक जो 10th का एग्ज़ाम होता है वो हमारे समझ लीजिए स्टूडेंट के लिए, सबके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होता है। वो चाहता है उसमें अच्छा रिजल्ट करे ताकि वो अच्छे कॉलेज में जा सके, वो कुछ अच्छा आगे कर सके, कि उससे परसेंटेज अच्छा आता है तो बहुत खुशी होती है। मेरे साथ नहीं हुआ। आपको ना एक इच्छा ही खत्म हो जाती है कि अरे कुछ भी लिखो, कुछ भी करो, नहीं मिलने वाला मार्क्स आपको। आर्ट्स में मैं 10-10 पेज, 15-15 पेज लिखती थी सारा, वो भी राइटिंग वाइज अच्छे तरीके से, लेकिन मार्क्स में नहीं दिए जाते थे। हर एक जगह खेल था। चैलेंज करूँ भी तो क्या चैलेंज करूँ, चैलेंज करने के बावजूद भी आपको डिसअपॉइंटेड ही मिलने वाला है, क्योंकि बहुत लेवल में ये सब खेल होता है। एक आपने दूसरा टीचर उस कॉपी को चेक करेगा तो दूसरा टीचर एक टीचर को उसमें मिला हो रहा था, कि कहेगा ही कि नहीं कि तुम गलत हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा, मुझे अपना याद आ गया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। उसमें मैंने आवाज़ नहीं उठाया था, लेकिन आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करते हो, आप लोग जिस तरीके से कर सकते हैं। मैं जंतर मंतर नहीं जा सकती क्योंकि आई एम प्रेग्नेंट, और ऐसे ही मैं नहीं जा पाती क्योंकि आई एम फ्रॉम झारखंड, और मेरे लिए दिल्ली जाना बहुत मुश्किल है। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, बट मैं सोशल मीडिया के थ्रू बोलना चाहती हूँ। और आप जो जा सकते हो प्लीज़ हेल्प कीजिए। आप बोल सकते हैं तो बोलिए, आप लिख सकते हैं तो लिखिए। और खासकर मैं मीडिया वालों से बोलते प्लीज़ आप लोग बिकाओ मत बोलिए। आप लोग बहुत बड़ा स्तंभ हो हमारे संविधान का। आप सही बोलिए, ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग कीजिए। जो सच है सच दिखाइए, जो गलत है गलत दिखाइए, सच है सच दिखाइए। प्लीज़ किसी के चापलूसीगिरी मत कीजिए, ना ही नेताओं का, किसी का नहीं। आप हो सके उस जगह में आपके ही बच्चे हो सकते हैं, वो सोच के
अपना ईमान नहीं बेचिए और जो सच है वही दिखाइए। ये मैं रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से, प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू। बहुत ज़्यादा दुख हुआ जो हमारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रहा, पता नहीं क्यों। एक ने तो कहा, एक लड़की का तो रो रही थी कि मैं कभी किसी, उसने देखिए वोट देने से मना कर, मैं भी नहीं देना चाहती वोट, सही बात है कि मैं बीजेपी को कह रही थी, मैं बीजेपी का सपोर्टर थी। मैंने बहुत सारे लड़के कह रही कि मैंने फ्रेंडशिप बहुत सारी तोड़ दी क्योंकि वो बीजेपी के सपोर्टर नहीं था और मैंने बीजेपी के सपोर्टर थी। जब वो कहा था वोट देने का टाइम आएगा, सब स्टूडेंट कह रहे थे मैं एक को वोट नहीं देंगे। 16-16 साल की लड़की को इस तरह से आप लोग मार रहे हो। आप लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपका नारा, तो क्या आप इसी तरीके से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ करोगे? मेरे घर में ऑलमोस्ट सब बीजेपी के सपोर्टर इंक्लूडिंग मी, बट बहुत ज़्यादा देख के ना ख़राब हो कि हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था किस तरह से है। अगर मेरे बच्चे पढ़ने चाहेंगे तो मैं क्या बोलूँगी, बेटा कुछ फ़ायदा नहीं करके। एक तो हमारे यहाँ जो ST SC OBC का जो चलता है, मैं जनरल हूँ, वैसे हमें सीट बाद में मिलती है। उसके बाद भी हम मेहनत करके अगर हमारा रैंक भी लाएंगे उसमें भी हमें नहीं मिलेगा। जो पैसे वाले होंगे, जो ना पढ़े लिखे नंबर आ जाएंगे और आप पढ़ो, कब आपका कॉपी लीक हो जाएगा, कब आपका पेपर लीक हो जाएगा, कब इस एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाएगा। आप तो रद्द कर देते, लेकिन आप नहीं सोचते कि उनका टाइम, मैं बोल भी नहीं पा रही, बोलना बहुत कुछ आती है लेकिन बोल भी नहीं पा रही हूँ मैं। अभी मैं खुद में प्रेग्नेंट हूँ, मेरा अभी लास्ट मंथ चल रहा है, फिर भी मुझे देख के ना बहुत ज़्यादा ही मतलब अजीब सा लग रहा है। जब मैं फेसबुक खोल रही हूँ, जब मैं यूट्यूब खोल रही हूँ, इंस्टाग्राम खोल रही हूँ, हर जगह ये बातें चल रही है। मैं बहुत खुश हूँ कि लोग बात कर रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि वहाँ लोग जा रहे हैं। बस हाँ, वो गलत कर रहे हैं, आप गलत मत करना। मैं अपने सारे स्टूडेंट को कहती हूँ, आप लोग अपना आपा बिल्कुल मत करना। हमेशा हिंसा करके ही हर एक चीज़ हो वो सही नहीं है। उन्हें हिंसा करने दीजिए, वो अपना रूप दिखा रहे। आप हिंसक बिल्कुल भी नहीं बनिएगा। आप अपना पक्ष बहुत अच्छे तरीके से रखिएगा, बट हाँ, क्योंकि आपको कुछ हो जाएगा ना तो इन नेताओं को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क पड़ेगा आपके पेरेंट्स को, आपके घर वालों को, आपके रिश्तेदार को। इन्हें रत्ती भर का भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि क्या हो रहा है। तो अपना जान का ज़रूर से ज़रूर ख्याल रखिएगा। किसी के भी बहकावे में आके, आवेश में कोई भी काम आप लोग नहीं कीजिएगा। मैं आगे भी इस बात को, आगे भी मैं इसमें वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, एज अ कंटेंट नहीं, एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट्स, आई सपोर्ट यू। जहाँ तक मैं सपोर्ट कर सकती हूँ उसमें ज़रूर सपोर्ट करूँगी। बाकी धन्यवाद।